बलि कोई रीत रिवाज या कोई प्रथा या ये सचमुच ईश्वर को दे जाने वाली किसी चीज का नाम है या किसी देवते को समर्पित करने वाली हमारी श्रद्धा या हमारी भावना है। ये बलि का भाव है किसी को खत्म कर देना किसी भी रूप में। बलि अनिवार्य है, आज भी अनिवार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर बलि को समझने की जरूरत है। बलि का असल मतलब क्या है? क्या देवता या जो ईश्वर है या कोई गुरु है या कोई तीर्थ है वो बलि तो मांगता है, क्या वो किसी के जीवन की बलि मांग रहा है और वो सचमुच खून का प्यासा है? क्या उसको खून इतना अनिवार्य है कि वो हमसे खून की मांग कर रहा है? ईश्वर तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। वो तो जीवन देने का नाम ईश्वर है ना, जो हमें जीवन दे रहे हैं, हमें क्षमा करते हैं। उसके पहले देवते भी हम किसको कहते हैं? जो सबका भला चाहते हैं, जो सृष्टि का भला चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं ईश्वर ने देवते बनाए हैं। क्या देवताओं का आहार भी खून है? क्या देवते भी बलि पसंद करते हैं? क्या हमने इस रीत को, इस रिवाज को ध्यान से जाना? जो खून है वो देवताओं की खुराक नहीं है। जो खून है, जो खून की बलि है ना, निस्संदेह अपने मन में विचार करो, वो राक्षस की आहार है, वो राक्षस का खाना पीना है। पहले जमाने में जो गलत कामों में जाते थे, जो गलत सिद्धियां करते थे, राक्षस मत के जो थे, वो इन खूनों की बलि देते थे जाकर, गलत सिद्धि के लिए, गलत शक्तियों के लिए, गलत ताकतों के लिए वो बलियां देते थे, खून के छींटे देते थे, खून चढ़ाते थे वो। लेकिन आज हम उन्हीं रीतों को लाकर हम क्या कहते? देवते को बलि चाहिए, माता को बलि चाहिए, ईश्वर को बलि चाहिए, और वो भी खून बलि। माता को खून की प्यास नहीं है, उस देवते को खून की प्यास नहीं है, ईश्वर को खून की प्यास नहीं है। वो तो खून बहाना नहीं चाहते, खून बचाना चाहते हैं। वो तो जीवन दान कर देने वालों का नाम ईश्वर है, माता है या देवता है। जो जीवन देते हैं, जो जीवन लेते, उनका नाम नहीं। लेकिन हम अपनी जुबान के स्वाद के लिए, खाना किसने है? हमने। काटना किसने है? हमने। बनाना किसने? हमने। और नाम किसका ले लेते हैं? देवते का, माता का, ईश्वर का। अगर मान लो देवते ने हमसे बलि मांगी है, आपकी बात से सहमत हो जाते हैं 2 मिनट के लिए, आप कहते हो देवते ने बकरा मांगा है, तो आपका धर्म क्या कहता है? भाई देवते ने बकरा मांगा, पर उसने ये तो नहीं कहा भी काटो, फिर आप उसको दे दो, अर्पण कर दो, लो भी अपने आप ही काट लो, आप खुद ही काट लो, हमने चढ़ा दिया, हम क्यों इस पाप के भागीदार बने? पर असल में हकीकत क्या है? मेरे मन की लालसा, मेरे जुबान का स्वाद था, नाम देवते का लेकर खान पीन तो मैंने ही करना था ना, खाना तो मैं नहीं था। किसी बेजुबान की जान देवते की खुराक नहीं है, किसी बेजुबान की हत्या माता का प्रसाद नहीं है, किसी निर्दोष का कत्ल कर देना ईश्वर को नापसंद है। ये हमें समझने की जरूरत होगी। बलि क्या है? बलि आज भी मैं कहता हूं अनिवार्य है। अगर अपने माता को खुश करना है, अगर अपने देवते को खुश करना है, अगर अपने सतगुरु को खुश करना है, अगर अपने ईश्वर को खुश करना है, तो बलि आज भी जरूरत है। चलो ये तो बहुत बड़ी चीजें हैं। बलि आपके जीवन में हर कदम पर है, जिसकी मैं छोटी सी उदाहरण दूं। मान लो किसी ने अपने स्कूल में पढ़ाई शुरू करी, पहले दिन वो अपना घर छोड़कर स्कूल जा रहा, रो के धो के, वो क्या बलि शुरू हो गई है? किसकी? घर के मोह की। भाई अब थोड़े टाइम के लिए तेरे बलि देनी पड़ेगी, 2 घंटे 4 घंटे के लिए माँ बाप के नाम की बलि। भाई उनको भूल जा, घर को भूल जा, अपनी खुशियों को, अपने खेलने को भूल जा। जिसने वो बलि दे दी और वो स्कूल की तरफ बढ़ गया, वो एक दिन नामवर बन जाता। लेकिन जो बलि नहीं दे पाया,
घर के मोह में फंस गया, परिवार के मोह में फंस गया, पढ़ाई से दूर होगा, ज्ञान से दूर हो गया, वो तो फिर भटकता ही रहेगा, बलि नहीं ना दे पाया। इसी तरह बढ़ते गए, स्कूल कॉलेज जाने के लिए गांव छोड़ना पड़ता है, शहर छोड़ना पड़ता है, कभी स्टेट छोड़नी पड़ती है, अपना मुल्क भी छोड़ना पड़ता है, कोई बाहर जाते हैं। वो भी क्या बलि थी, भी अपनी मित्रों की, अपने गांव की, अपने घर की, पूरे समाज की बलि देनी पड़ रही है। अब ये सब छोड़ने पड़ रहे हैं। फिर जब जिसने मेहनत करनी है, अपनी नींद की बलि दे। नींद से प्रेम न कर, इसकी बलि चढ़ा। अपनी भटकना की बलि दे, अपनी बेवजह ख्वाहिशों की बलि दे। यह बलि हर कदम आपके साथ चल रही है, क्योंकि इनका त्याग ही बलि है। जब इनका त्याग करोगे, नींद का त्याग करोगे, अपने सुखों का त्याग करोगे, अपनी बेवजह की आवारागर्दियों का त्याग करोगे, अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाओगे, काम पे लगाओगे, नौकरी पे लगाओगे, तो निस्संदेह वो बलि का कबूल करेगा ईश्वर। वो आपके इस बलि का फल देगा। इसके आगे चल जाते हैं। ये सांसारिक तौर पर बलि होगी, हमें समाज की देनी पड़ती है, अपने गांव की, घर की, शहर की, मुल्क की, सब बलियां देनी पड़ती, चाव मारने पड़ते, अपने दुख सुख मारने पड़ते हैं, अपनी पीड़ा दबानी पड़ती है, सब बलियां हैं। लेकिन इसके आगे जब हम भक्ति की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे बड़ी तो फिर यहां देनी पड़ती है, अपने सबसे चाहने वालों की, मन से फिर निकालने पड़ते हैं। जिस तरह वो दुनिया में तो आप जा रहे मन से नहीं निकाले थे, लेकिन थोड़े टाइम के लिए बलि दी थी, आपने फिर वापस पढ़ लिख कर आ गए, फिर उसी में समाज में आ गए। थोड़े टाइम के लिए बलि आपकी स्वीकार होगी, आपने पढ़ाई पूरी करी, नौकरी करी, जब बिजनेस, फिर अपने उसी परिवार में आ गए। लेकिन अब भक्ति में जब उतरे तो फिर बलि परमानेंट देनी पड़ती। वहां बलि कौन सी? क्या ईश्वर को फिर वहां खून पसंद है? ईश्वर को बलि पसंद है, आज भी पसंद है, पर किसकी? कहता बंदे बलि उसकी दे जो तेरा है। हम ध्यान से सोचे, जिसकी बलि दे रहे हैं बकरा, वो हमारा है, गाय भैंस हमारी है। कितनी बलियां, कितनी जानें हम दे रहे, क्या वो हमारी है? वो मालिक कहता है, वो ईश्वर कहता है, वो देवता कहता है, वो गुरु भी, भैया बलि दे, पर उस चीज की बलि दे जो तेरी है। वो क्या थी? अपने क्रोध की, अपने अहंकार की, अपने लालच की, काम की, लोभ, लालच, इन चीजों की बलि दे। अब तूने शुद्ध होना है, उस खून से नहीं शुद्धि आनी, उल्टा तेरे ऊपर दाग पड़ जाएंगे, तूने किसी बेजुबान को मारा है। अब बलि देने जा रहा है, तू भक्ति करने जा रहा है, तू सतगुरु की राह पर चल रहा है, तो बलियां देनी शुरू कर दे। अपनी संसारिक खुशियों की बलि दे, अपने संसारिक मोह की खुशियां, इनकी बलि दे, अपने समय की बलि दे, बाहर जो भागने का दिल करते उसकी बलि दे, अब अपने हर चाव की बलि दे। वो बड़ी स्वीकार होती है। फिर प्रेम की कहते हैं, फिर ईश्वर के दर कबूल होती है, फिर देवताओं की खुशी मिलती है, फिर माता की खुशियां मिलती है। लेकिन हम बलि को गलत समझ बैठे, इसलिए ये ध्यान पूर्वक रखो। अगर आप खून चढ़ा रहे हो और सामने खून जिसके नाम पे चढ़ा रहे हो, फिर उसको माता कहकर माता के नाम का अपमान ना करो, क्योंकि माता खून की प्यासी नहीं है। फिर किसी देवते को बदनाम ना करो, उसका नाम ना खराब करो कि हमारा देवता तो खून पीता है, हमारा ईश्वर तो खून का प्यासा है, हमारी माता तो खून मांगती है। कल को फिर आपको भी खून बहाना पड़ेगा, फिर वो आपका खून भी मांग लेंगे। उनको बदनाम ना करो। जो माँ है ना, वो सुकून है। माँ जीवन देने का नाम है, उसके लिए सारे समान है, क्या जीव क्या जंतु, वो तो सबको जीवन दे रही है माँ। देवता तो सबको जीवन दे रहा, क्या वनस्पति, क्या जीव, क्या जंतु, क्या परिंदे, क्या पंछी, वो तो सबके जीवन का ध्यान रख रहे हैं, सृष्टि को चला रहे हैं। मालिक सबके जीवन को पालन पोषण कर रहा है, और हम उसके जीवन को खत्म करके कहते लो हमने देवता खुश कर दिया, हमने माता खुश कर दी, हमने ईश्वर खुश कर दिया, हमने गुरु खुश कर दिया।
जो खून से कुछ हो रहे हैं ना, वो नरक के अभिलाषा रखो अपने मन में। स्वर्ग ना सोचो, फिर नरक का ही द्वार खुलेगा, क्योंकि ये आहार ही राक्षसों का है। खून पीना राक्षस का काम है, किसी को मार देना नजायज राक्षस का काम है, किसी बेजुबान को, किसी कमजोर की हत्या कर देना राक्षस का काम है। देवता तो जीवन देगा, माता तो जीवन देगी, ईश्वर तो जीवन देगा, गुरु तो जीवन देगा। अब आपने अपने जीवन में झांकना कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं। नाम आपने बड़े देवता मां रख दिया, पर हकीकत में आप राक्षसों की पूजा कर रहे हैं। जितनी हत्याओं के दोषी बन रहे हो, किसी देवते से, किसी माता से दाग फिर धुलने नहीं। आज काट रहे हो, कटने के लिए तैयार रहो परमात्मा के घर में। जैसे को तैसा का विधि है, विधान है। इसलिए बलि को समझो, बलि देने से पहले बलि को समझो। बलि उसकी दो जो आपकी खुद की चीज है, अपनी ख्वाहिशों की, अपने चाव की, अपने विकारों की, भाव काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की। इसको व्रत भी कहते हैं। व्रत भी रखना है तो अन्न का ना रखो, मीट का रखो, मांस का रखो, शराब का रखो, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, हर तरह के नशे का व्रत कर दो। और व्रत 24 घंटे नहीं, जितनी जिंदगी आपकी तब तक इन चीजों का व्रत रखो। क्योंकि माता को ये ना पसंद है कि आप भूखे रहो। देवता कभी खुश नहीं होगा आपके भूखे रहने से, ईश्वर कभी खुश नहीं होगा आपके भूखे रहने से। वो कहता है जो तेरा आहार है ना, उसको निस्संदेह खा तू, उसको छोड़ना, वो तेरे लिए पैदा किए हैं। जानवर का आहार जानवर है, ये ध्यान रखो। जानवर का आहार है। अगर हम किसी जानवर को खा रहे तो निस्संदेह फिर अपने आप को इंसान ना कहो, जानवर है। मानव का आहार अन्न है, गाय का आहार घास है। मालिक ने सबको आहार देकर भेजा है, आप ही अपने आहार से बाहर हो गए। मांस जानवर का आहार है। अगर आज भी आप जानवर हो तो निस्संदेह मांस के दीवाने हो, चाहे किसी भी रूप में को, मछली के रूप में, मीट के रूप में, मटन के रूप में खा रहे। मतलब क्या है, मानव की खलड़ी तो है, पर जो सोच है वो जानवर की है। भूख जो अभी तक मेरे अंदर है ना, वो जानवर की है। मानव वाली भूख मेरे अंदर अभी पैदा नहीं हुई। अगर मानवीय भूख आपके अंदर पैदा हो जाए तो निस्संदेह मीट, नशा, शराब, जो भी मांस है, इनको तो आप छूने का भी मन नहीं करे, क्योंकि मानवीय सोच उत्पन्न होगी और मानवीय भूख मेरे अंदर जीवित। और मानवीय भूख ना क्रोध है, ना अहंकार है, ना लोभ है, ना लालच है। हम तो मीट को भी, इस मांस को भी अपना आहार बना बैठे। मानो तो इन चीजों से भी रहित हो जाता है, क्रोध से भी रहित हो जाता है, अहंकार से भी रहित हो जाता है, मृत्यु लोक के हर रस से रहित हो जाता है मानव। इसलिए ध्यान पूर्वक हर विचार अपने मन में डाला करो, मन में घोल कर विचार को सांझ किया करो। क्या सच है, कहीं रीति रिवाज के बहकावे में आकर, कहीं डर के चंगुल में फंसकर मैं गुनहगार तो नहीं बनता जा रहा। क्योंकि रीत रिवाज ने हमारा हिसाब नहीं लेना, जैन डर ने हमारा हिसाब नहीं लेना। हमारा हिसाब तो उस देवते ने, उस माता ने, जो ईश्वर ने लेना। इसलिए रीत रिवाज जो चली आई हुई हैं, उनको ध्यानपूर्वक अपने मन से समझा कर, आपके मन में इतना को ज्ञान है कि आप सच और झूठ को समझ सको। बस फर्क क्या है, डर। समाज छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, वो टूट जाएंगे। समाज तो वैसे छूटने के लिए मिला है, कौन बसने के लिए आया है यहाँ। इसलिए बहकावे बस गुनाहगार ना बनो। बलि को समझो, बलि क्या है और बलि प्रथा क्या है। ये रीत रिवाज है या सचमुच ये हकीकत है।